हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू चैप्टर लाइट। तो आज मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप हर तरह का न्यूमेरिकल जो है लाइट चैप्टर से उसको सॉल्व कर पाएंगे। चाहे वो मैग्नीफिकेशन हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो मिरर फार्मूला हो, या फिर वो लेंस फार्मूला हो। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके अलावा और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल इजी फॉर्म में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं। लेंस फार्मूला 1/f माइनस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला है। मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइन प्लस 1/u। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2। मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू h'/h। ठीक है, h' क्या है हमारा हाइट और साइज ऑफ द इमेज, और h क्या है हमारा हाइट और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन जो है ये लेंस के लिए अलग है और मिरर के लिए अलग है। लेंस के लिए अगर हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करते हैं v/u, और मिरर के लिए यूज करते हैं -v/u। ये याद रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं f क्या है हमारे पास, f इज अ फोकल लेंथ, u इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज ए इमेज डिस्टेंस, r इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, h इज ए हाइट और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, h' इज ए हाइट और साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इसी के बेस पे होगा लाइट चैप्टर में, और कहीं से कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। एक तो फोकल लेंथ के बेस पे पूछ सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होगा तो बताइए उसका फोकल लेंथ कितना होगा, वो आप हाफ करेंगे तो आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा। पर मिरर फार्मूले के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फार्मूला अगर पूछा गया है तो दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u हमेशा नेगेटिव रहने वाला है हर केस में। इमेज हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है हर केस में। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इमेज जो है वो किस साइड बनती है, हमेशा इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनती है, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या रहती है, लेफ्ट टू राइट रहती है। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे बनेगा तो लेफ्ट साइड पे दैट मीन्स हमारा यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये ध्यान में रखना है किसी भी केस, चाहे वो कनकेव मिरर का हो चाहे कन्वेक्स मिरर का हो, यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। दूसरा, नेक्स्ट हमारे पास फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ कनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ कनकेव लेंस या मिरर की क्या रहती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। कन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, क्या रहेगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। आई होप समझ आ रहा होगा। उसके बाद मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और साथ में नंबर लिखा रखा होगा। अगर +1 +2 +1 इस तरीके से मैग्नीफिकेशन रहेगी। एन इज अ साइज ऑफ इमेज, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इमेज वर्चुअल है या इरेक्ट, ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही पता चलता है। सबसे पहले अगर मैग्नीफिकेशन का साइज पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज राइट साइड पे बन रही है। तो राइट साइड पे जब भी बनेगी तो दैट मीन्स साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे होगा तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का
क्या है, ऑब्जेक्ट का साइन क्या है, नेगेटिव। और उसके बाद अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, जैसे कनकेव मिरर का जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम इमेजेस कहाँ बनती हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, यानी कि लेफ्ट साइड पे बनती हैं। तो उसमें हमारा मैग्नीफिकेशन साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल आपको इसी बेस पे करवाऊंगा मैं, और बाकी आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट गूगल से डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करके। ठीक है, और प्रैक्टिस होगी तो न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व हो जाएगा, बस आएगा इसी बेस पे आपको न्यूमेरिकल आने वाला है। सबसे पहले आ जाता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर जब यहाँ पे आ गया तो दैट मीन्स आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग इज आल्सो नोन एज कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, इसमें आपको पोजीशन भी बतानी है, नेचर भी बताना है, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड वो भी बताना है। अब सबसे पहली चीज आपको पकड़नी है कि कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि जब कनकेव मिरर होगा, जब कनकेव मिरर होगा तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। मैंने बताया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में रहता है, नेगेटिव में रहता है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हमें दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। दैट मीन्स फोकल लेंथ 30/2 कर 60/2 कर लो, आपका 30 फोकल लेंथ निकल जाएगा। अब ये नेगेटिव में क्यों है फोकल लेंथ, मैंने बताया फोकल लेंथ जब भी कनकेव लेंस या मिरर की होगी तो फोकल लेंथ हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब फार्मूला, मिरर फार्मूला कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव मिरर के लिए कन्वर्जिंग फार्मूला क्या रहने वाला है, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर दिया, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले f क्या है, -30, 1/-30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-45। 45 क्या है, u है, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस तो रहेगा पर इसको आप इस साइड ले जाइए। ठीक है, जब आप यहाँ इसको लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस प्लस में हो जाएगा। 1/45 माइनस 1/30, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 माइनस 45 करके 1/v। तो ओवरऑल इसको कट करके आपके पास आ जाएगा -90 सेंटीमीटर, -90 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है, -90 सेंटीमीटर। -90 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, 45 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड पे। तो इमेज भी -90 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज भी इसी साइड बन रही है कहीं। और इसी साइड अगर इमेज बन रही है -90 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहीं और 45 सेंटीमीटर ले लेंगे तो हमारा इमेज कहीं यहाँ बनेगा। तो वो इमेज कैसा होगा, वो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यानी कि हमारा नेचर ऑफ द इमेज तो हमें पता चल गया कि इमेज का नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैग्नीफिकेशन अब हमें निकालना है, क्योंकि पोजीशन हमें पता चल चुकी है। पोजीशन, इमेज कहाँ बनी, इमेज हमारी बनी -90 सेंटीमीटर पे। नेचर भी हमें पता चल गया, नेचर क्या था, नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हमारी इमेज कहाँ बनी, इमेज हमारी बनी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, -45 पे। ठीक है, अब हमें निकालना है साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन निकालनी पड़ेगी। मैग्नीफिकेशन जब मिरर की निकालते हैं तो फार्मूला है -v/u। ठीक है, अब -v/u है, हमारा
-90 आया था, ये हमारा -90 अपॉन -45, ये -45 है, ठीक है। ये माइनस यहाँ कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और -v तो है ही। अब 45 टू जा ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन बनेगा वो हमारे पास बनेगा -2। क्या बनेगा? -2। तो अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी n की वैल्यू यानी कि n हमारा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। जब भी n की वैल्यू 1 आएगी, तो दैट मीन्स साइज ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इन केस अगर n की वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, यानी कि छोटा होगा एज कंपेरेटिव टू ऑब्जेक्ट। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो इनलार्ज्ड होगा। अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? इनलार्ज बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा? इनलार्ज बनेगा। और माइनस दैट मीन्स इमेज हमारी बताएगी कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था आज का वीडियो हमारा। इसी के बेस पे आपके बाकी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।